नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया है, जिसने वह नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, फैलना या कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मतलब फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है, विसरण या व्यापन, बाष्पीकरण, संघनन और ताप। ठीक है, तो इसमें विसरण की क्रिया के कारण यह क्रिया होती है, जो दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं विसरण की। ठीक है, मिल जाते हैं जिस प्रकार से, वह है व्यापन या विसरण। इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ तरल में बदल जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, जैसा क्या है, कोई ठोस पदार्थ है और कैसा कहा है, बदल गया, तरल में बदल रहा है। ठीक है, यानी कि गल रहा है, तो क्या उसे क्या कहेंगे? गलन। ठीक है, कोई ठोस अगर तरल में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, तो उसे गलन कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें तरल पदार्थ को गर्म करने पर वह तेजी से गैस में परिवर्तित होने लगता है क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब क्या है, कोई पदार्थ अगर गर्म है, ठीक है, कोई पदार्थ गर्म है, अगर गर्म करने पर वह तेजी से गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक, क्वथन कहते हैं, क्वथन। ठीक है, और जिस ताप पे होता है उसी ताप को कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। जैसा कि हम जानते हैं, कुकर आदि या खाना बनाने में, ठीक है, क्वथनांक का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडा कर गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब इसमें ये बताया गया कि किसी पदार्थ को ठंडा कर गैस को ठंडा करके गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है संघनन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई पदार्थ है, ठीक है, बहुत गर्म है, अगर बहुत ज़्यादा, तो उसे जब ठंडा कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो एकत्रित होने लगेगा, मतलब संघनित होने लगेगा, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में बदलना और ठंडा करने पर वाष्प का सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ठीक है, विसरण, संघनन और बाष्पीकरण। ठीक है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं दो। ठीक है, इसका उत्तर होगा डी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगर कोई वाष्प बन के उड़ता है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा डी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसे सामान्य रासायनिक तरीकों से ताप, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा प्रदान कर दें या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह तत्व कहलाता है। ठीक है, वह पदार्थ जो सामान्य तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब सामान्य ताप, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा प्रदान कर दें तो विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई अगर रासायनिक कोई स्पेशल तरीके किए जाएँ तो किया जा सकता है, पर सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह तत्व कौन सा है जो नरम और लोचदार और विद्युत का चालक होता है? ठीक है, वह तत्व कौन सा है जो नरम और लोचदार और विद्युत का चालक है? तो इसका सीधा आंसर होगा धातु, क्योंकि ये सारे गुण किसके हैं? धातु के हैं, और विद्युत का चालक भी होती है। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, वैसा तत्व जो ना तो नरम है, ना ही लोचदार है और ना ही विद्युत का चालक है कहलाता है, क्या कहलाता है? वह मिश्रण कहलाता है। ठीक है, वह मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ जो द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में संयोजित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। मतलब यह दो या दो से अधिक पदार्थ हैं या तत्व हैं, अधिक तत्वों को एक सामान्य निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? योग बनता है। ठीक है, योग हो जाता है उसका, तो योग बनता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण क्या कहलाता है? तो सजातीय मिश्रण कहलाता है घुल। तभी सजातीय होगी तभी एक दूसरे में घुल जाएंगे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरता कौन है? ठीक है, परमाणुवाद का सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। इस वजह से परमाणुवाद के प्रेरता माने जाते हैं डाल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसे किसी प्रक्रियाओं द्वारा नहीं किया सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा परमाणु। इससे पहले एक तत्व भी बताया था, ठीक है, उसे सामान्य क्रियाओं पे, लेकिन विभाजन वो किया ही नहीं जा सकता है परमाणु। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कई विधियां ऐसी होंगी जो इसको भी अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे आविष्कार और आविष्कारक। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूटन की खोज किसने की? चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। फोटॉन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। ठीक है, आइंस्टीन ने की थी। इसलिए यू कावा दिया है इसमें, इसलिए यह गलत है। इसका यही आंसर होगा डी। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु का जैसे इस प्रकार से बीच में नाभिक होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका ए सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रेडियो सक्रियता का सबसे पहले पता किसने लगाया था? हेनरी बेक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। इसका डी सही आंसर होगा। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, प्रभाजी, आसमन आसमन और क्रिस्टल, ये तो अलग विधियां हैं। ठीक है जी, जो पेट्रोलियम के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, क्रिस्टल है ठोस के लिए। ठीक है, तो इसमें ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर ही आधारित है। ठीक है, जो मोस्टली ने दी थी। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। इसको इम्पोर्टेंट में याद रखना। ठीक है साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर पर। ठीक है, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 यानी 10 की पावर 23। इसको याद रखना। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और हेनरी बेक्यूलेट। मतलब डी इसका सही आंसर होगा। आओबा दोनों। ठीक है, निम्न में सार्वत्रिक विलायक कौन है? ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका सही आंसर होगा जल। जल सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले निटवस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो इसको आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, अम्ल नीले निटवस को लाल कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति होती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? ठीक है, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर पे आंसर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। इसको याद रखना है। अगर तत्व की जगह धातु लिखा आता है, ठीक है, तत्व की जगह धातु लिखा आता है तो लिथियम इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्योंकि तत्व पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त। अतः इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बायो क्या है? बायो क्या है? बायो एक मिश्रण होता है। ठीक है, तमाम गैसों का मिश्रण होता है। ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है?
ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ठीक है, कई बार ये परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। क्लोरीन और फ्लोरीन में अधिकांश कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसका आंसर ए सही है, फ्लोरीन। इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है, इसलिए दूसरे के तत्वों के इलेक्ट्रॉन को सबसे मजबूती से अपने पास खींच लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो पहले ही बता चुका हूँ, परमाणु क्रमांक। मोस्टली ने क्या किया था, परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण किया है, इसलिए इसका यही आंसर होगा कि प्रोटॉनों की संख्या होती है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन हैं? ठीक है, मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बताई थी, सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीव ने सही तरीके से प्रेजेंट की थी, ठीक है ना। उससे पहले भी कुछ लोगों ने बताया था, लेकिन मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बताया था। उसके बाद इसमें इसका सही आंसर होगा क्या, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार। अगर परमाणु द्रव्यमान दिया होता तो फिर बहुत सही आंसर होगा, लेकिन इसमें परमाणु द्रव्यमान नहीं दिया है, तो परमाणु भार ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको याद रखना, ठीक है। ये भी परीक्षा में आ चुका है। सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व कौन सा है, तत्व पूछा गया है, ठीक है। तो तत्व सबसे भारी कौन सा है, यूरेनियम, ठीक है ना। धातु नहीं पूछी गई है, यूरेनियम तत्व पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का है, ठीक है, लोहे का है, तो इसका सी सही आंसर होगा। कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम की कौन सी मिश्र धातु है? ये तीनों वैसे ही अलग है, इसका आंसर मैग्नीशियम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर होता है तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण, तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है, इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है। एक निजता नाम से इसको याद भी रख सकते हैं, निजता, ठीक है। ना से क्या हो जाएगा, निकल, जा से जस्ता हो जाएगा और ता से तांबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल मिश्रण होता है तांबा और जस्ता का, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा। इसको ताज से याद कर सकते हैं, ठीक है, ताज से याद कर सकते हैं, ता से तांबा और जा से जस्ता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम किस अयस्क के निष्कर्षण किया जाता है? ठीक है, किस अयस्क से? तो इसका सही आंसर होगा ए सभी, ठीक है, इसके सभी आंसर सही हैं, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर होगा, बॉक्साइट, कोरंडम और फेल्सपार, ठीक है, इसके सारे के सारे सही आंसर। पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यूरेनियम का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। कई बार परीक्षा में आया, इसको साथियों ध्यान रखना, ठीक। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट को इसमें याद रखना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होता है, स्थायी कठोरता आती है जल में, इसका ये सही आंसर होगा। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।